यूसीसी का जिक्र कहाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहाँ किया गया? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही हूँ मैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको ये ऐसे मुद्दे लाना जरूरी था गुजरात चुनाव जीतने के लिए। नहीं, आप ये कह रही गुजरात देखिए, गुजरात चुनाव अगर जीतना है तो आप कोई काम की बात करिए, कोई डेवलपमेंट की बात करिए, कोई तरक्की की बात करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से गुजरात में क्या फायदा होगा भाई लोगों को? आप ये बताइए। एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड रुक जाइए सर प्लीज। सईदा फलक, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र अभी आपने कहा नफरत फैलती है उससे, उसका जिक्र कहाँ है, कहाँ पे किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र? डिविसिव पॉलिटिक्स करेंगे, डिवाइड करेंगे लोगों को तो जब ही जीतेंगे वो। अब देखिए अदिति जी, हर रिलीजन का जो है ना रूल्स अपने अपने अलग होते हैं। हमारे पास शरिया लॉ है। अरे मैं आपसे सवाल क्या पूछी, मुझे पता है ये डिबेट पुरानी डिबेट है। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, अभी आपने कहा यूसीसी से नफरत फैलती है, कैसे फैलती है, एक्सप्लेन कीजिए मुझे जरा। मैं वही तो बोल रही हूँ ना भाई, हर रिलीजन के अपने अलग रूल्स होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलाएंगे आपकी रिलीजन के रूल से चलेंगे? रिलीजन आस्था का सम्मान है, वो गारंटी दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। आदित्य जी, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और देश सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हर मजहब के लोगों को इजाजत देता है कि आप आपका मजहब फॉलो करो। अब जो हमारा मजहब है, जो हमारे मजहब में जो शरिया लॉ है, हम वही फॉलो करेंगे ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है इंडोनेशिया में यूसीसी है, जानती हैं आप? लॉ कमीशन मुझे पता है। अच्छा, पता है, वहां पे दिक्कत नहीं है आपको, उन लोगों को दिक्कत नहीं हुई, वहां पे धार्मिक कानून खतरे में नहीं आए थे। अब देखिए, आप लॉ कमीशन ने भी तो कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं है देश के लिए। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है या नहीं है? हाँ है, आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट नफरत फैल रही है वहां पर, एनफोर्स नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर वहां से नफरत फैल रही है उससे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ठीक है, आप हर रिलीजन ग्रुप के जो है बॉडी को कंसल्ट करिए, आप डिस्कस करिए, बिल लाइए। तो ये थोड़ी देर पहले आपको अपनी बात रखते हुए याद नहीं था? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो, अरे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 44 में है, इसका जिक्र है। सबने अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी अपनी सेक रहे हैं। यहाँ पर कोई बहुसंख्यक की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स कर रहा है, तो दिख रहा है ना यहाँ पर। लॉ कमीशन ने तो कहा कि जरूरी नहीं है। अरे भाई, तो आप ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई थी? क्यों जरूरत महसूस की गई थी? कोई तो वजह रही होगी ना सईदा फलक। बट कंपल्सरी तो नहीं है ना। अरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मुझे भी पता है, जिक्र है ना। है। हालात बनाएंगे ना आप अपने देश को उसके लिए तैयार करेंगे ना, या फिर इक्वालिटी बस तभी तक होगी जब तक हक याद रहेगा? एनफोर्स तो नहीं कर सकते ना। अरे एनफोर्स नहीं, कौन यहाँ पे एनफोर्स कर रहा है उसको? आप किसने जबरदस्ती थोप दिया है? किसने थोपा अभी जबरदस्ती? अगर हर बात अल्पसंख्यकों पर क्यों नहीं ली जाती है? एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे यूसीसी की बात आती है, रिजवान अहमद, तो अल्पसंख्यक खतरे में आ जाते हैं। जी अदिति जी, देखिए, नाम है, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी और पकड़ी। नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इसका नाम एचसीसी होता, हिंदू सिविल कोड, तो जाहिर सी बात है, मुझे भी ये कहना पड़ता कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है, पूरे देश पर आप हिंदू सिविल कोड कैसे थोप सकते हैं। अभी किसी ने, हमारे भाई ने गोवा का जिक्र किया, किसी ने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया। ओवैसी साहब बोल रहे थे कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, तो मुस्लिम को क्यों नहीं मिलते? तो भाई ये जो कमियां आप बता रहे हैं यूसीसी की, गोवा की, वगैरह वगैरह, इन्हीं सबको तो ठीक करने के लिए यूसीसी आ रहा है। अगर कोई इस्लामी रीतो रवाज में कोई कमियां हैं वो भी ठीक होंगी, कोई अगर हिंदुत्व में है वो भी ठीक होंगी, पारसी में वो भी ठीक होंगी, सिख में वो भी ठीक होंगी, नॉर्थ ईस्ट वाली भी ठीक होंगी। तो ये तो यूनिफॉर्मिटी की बात है, ये तो बात कम्युनल हो ही नहीं सकती। अब हमारी साहिदा बाजी ने बोला, शरीयत की बात करी। अब आप अदिति, आप इसमें मुझको सेक्सिस्ट ना बोलिएगा, क्योंकि जब शरीयत की बात आती है तो मुझे फिर साफ बात करनी पड़ेगी। प्लीज डोंट अटैक मी। शरीयत का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन साहिदा बाजी करती हैं।
तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन खत्म करने के लिए ही यूसीसी आ रहा है। नहीं, लेकिन आपको सईदा फलक से जो सवाल पूछने हैं वो तार्किक अलग लेवल पर हो सकते हैं ना। आपको उनके मेकअप, उनके हिजाब, उनको टीवी पे आना है नहीं आना है, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजवान अहमद उनको गारंटीड है ना, वो बात और है। उस बात से मैं इंकार नहीं करती। मैं इसका जवाब दे दूं। मुझे पता था काउंटर मारेंगी। नहीं, मुझे पता था अदिति इत्यादि जी काउंटर मारेंगी। सुन लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। रिजवान अहमद सुन लीजिए, मैं आपको वापस बताइए। रिजवान अहमद, क्योंकि जिस हिजाब को लेकर हमने बहुत डिस्कशन सुना है, बहुत चर्चा सुनी है, मुस्लिम्स को खतरे में सुना है, महिला अधिकारों की लड़ाई खतरे में सुनी है इस देश में, उस हिजाब की बात, उस पर्दे की बात तो पुरुषों के लिए भी हुई है ना, लेकिन उस पर्दे की बात पुरुषों के लिए इंप्लीमेंट नहीं की जाती है। तो जो आपने मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की बात की, मैं उसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूं, लेकिन जो आपने सईदा फलक से पूछा उस पर मेरी आपत्ति है। जी, उसका जवाब सुन लीजिए। ये बात मैं बिल्कुल ना पूछता अगर सईदा फलक अपनी पहली बाइट में 5 बार शरीयत 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 ना बोलती, तो मैं ना पूछता ना। लेकिन जब शरीयत 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 तुमने 5 बार बोल दिया है, तो शरीयत से जुड़ी बात का जवाब तुमको देना पड़ेगा। खत्म हो गई बात, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, सिंपल एज दैट। जवाब ले लीजिए सईदा फलक। रिजवान अहमद की अहमियत जब तक है, जब तक कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोले। आप भी निजी टिकट टिप्पणी पर चली गई, बोलना छोड़ देगी। नहीं, आप भी निजी टिकट पर चली गई रहेगी ना। अरे किसकी अहमियत कब तक है, आप छोड़ दीजिए ना। आप क्यों तय कर रही हैं किसी की अहमियत? ये आपको थोड़ी तय करना है। करेंगे तब तक ही उनकी दुकान चलेगी। दुकान किसकी चलेगी? ये दुकान चलेगी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, खुल जाएगी, बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। छोड़ दीजिए सईदा फलक। जो उन्होंने आपसे सवाल पूछा, तार्किक जो सवाल था, उसका तार्किक ही जवाब दीजिए। निजी हमले तब आते हैं जब तर्क खत्म हो जाते हैं। तो प्लीज ये मत कहिए आप तार्किक तौर पर जवाब नहीं दे पा रही उनकी बात का। बस इतना कह रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है अदिति जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देखिए, हर रिलीजन के अलग अलग रूल्स होते हैं। आप मुझे बताइए ट्राइबल ग्रुप क्या करेगा? उनके भी तो अलग रूल्स है। अरे आप तैयार हैं? आप ट्राइबल ग्रुप की चिंता छोड़िए, आप तैयार हैं? आप अपनी बात कीजिए। भाई मैं चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ट्राइबल ग्रुप हो, सब इंडियंस है, सबकी फिक्र करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए मुस्लिम्स की फिक्र। आप आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। मैं भारतीयों की चिंता करती हूँ। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। आपकी तरह के हिंदू मुसलमान नहीं करना है मुझे, हिंदू मुसलमान नहीं करना है। और सुनिए ध्यान से, मुसलमानों की फिक्र है मुझे, मुसलमानों की फिक्र है, इसलिए हर गलत बात पर सवाल उठाया मैंने। ठीक है, तो मुझे मत बताइएगा मुझे किसकी फिक्र करनी है। मैं इंडिया की फिक्र करती हूँ क्योंकि मैं इंडियन मानती हूँ खुद को, और मैं इंडियन बनकर रही हूँ। मेरी शिनाख्त रही है 2.5 साल तक इंडियन। आपके सर्टिफिकेट की मुझे अपनी शिनाख्त के लिए जरूरत नहीं है। तो अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा और मुझसे तार्किक तौर पर बात कीजिएगा। मुझसे तार्किक तौर पर बात कीजिएगा। अगर आप बोलते हो कि आपको मुसलमानों की फिक्र है, देश के मुसलमानों की, तो आप देश के मुसलमानों से पूछ लीजिए कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? मुझे फिक्र नहीं है तो आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? जुनैद हारिस क्या कर रहे हैं इस डिबेट में? रिजवान अहमद क्या कर रहे हैं इस डिबेट में? राशिद अल्वी क्या कर रहे थे इस डिबेट में? क्या कर रहे थे? इन्हें मुसलमान नहीं मानती आप? नहीं मानती आप मुसलमान? पहले जो बोलती है सोचा तो कीजिए 2 बार। पहले जो बोलती है सोचा कीजिए ना, पहले सोचा कीजिए। कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिएगा, तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिएगा। जल्दी से कमेंट ले लीजिए राजीव जेटली का। चाहते हैं कि वो शरिया लॉ फॉलो करे तो उन्हें करने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। सुनिए, और मेरी छोटी बहन आप सुनिए, आपने हिजाब पहना है, इससे कान मत बंद करिए, अच्छी बातें सुनिए। हिजाब का मतलब कान बंद करना नहीं होता। और आपने सोचो इस खिलाफत में, इस विरोध में क्या क्या रही हूँ, जो मुझे सही लगेगा मैं बोलूंगी। हाँ बिल्कुल बोलिए, लेकिन आप किस बात की राजीव जेटली 1 सेकंड रुक जाइए जरा। आई एम सॉरी, बहुत देर बाद आपको मैंने मंच दिया, फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ। सईदा फलक, फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर इस्तेमाल कीजिए उसका, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राइट, ये पढ़ लीजिएगा जाकर, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अदिति त्यागी इस मंच पर आकर कुछ भी नहीं बोल सकती है, तो ये समझ लीजिए। तो मैंने ऐसा क्या गलत बोला? नहीं, मैं आपको बस ये कह रही हूँ, मैं आपको बस ये कह रही हूँ, हर राइट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आता ही समझ होनी चाहिए। तो
मैंने ये कुछ समझ गलत होनी बोला? चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।